हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। आज हम लोग एक साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक है नॉइज़ पॉल्यूशन। इसको उर्दू में कहते हैं शोर की आलूदगी या फिर सूती आलूदगी। चलिए डिस्कस करते हैं। हम लोग इस नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में इस वीडियो में जो है डीपली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ नॉइज़ पॉल्यूशन। दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे व्हाट आर द काउजेस ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, और तीसरा डिस्कस करेंगे व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन ऑन ह्यूमन ऑन एनिमल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले व्हाट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन। तो देखिए व्हाट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ इन आवाज़ों को कहते हैं। नॉइज़ मतलब साउंड। तो नॉइज़ इन आवाज़ों को कहते हैं जो हमारे कानों को बुरी लगती है और हमारे जहन व दिल पर बुरे असरात मुरतब करती है। हमारे माहौल में ऐसी आवाज़ों की ज़्यादती को हम शोर की आलूदगी या फिर नॉइज़ पॉल्यूशन कहते हैं। तो नॉइज़ पॉल्यूशन मतलब आवाज़ की आलूदगी। तो आवाज़ की आलूदगी मतलब आवाज़ का आलूदगी मतलब वो नहीं कि अब आवाज़ गंदा होना। तो आवाज़ तो गंदा नहीं होता है। तो गंदा का मतलब ये है, यहाँ पर नॉइज़ पॉल्यूशन का मतलब ये है कि वह आवाज़ें जो हमारे कानों को बुरी लगती है, मतलब जो ख़राब लगता है सुनने में, मतलब जो माने परेशान हो जाते हैं जिससे हम लोग, और हमारे जहन व दिल पर बुरे असरात मतलब बैड इफ़ेक्ट लाते हैं। वैसी आवाज़ों को हम लोग, अगर ये माहौल में ज़्यादा हो जाते हैं तो इस तरह की आवाज़ों को कहेंगे नॉइज़ पॉल्यूशन। तो देख लीजिए फिर, मतलब वह आवाज़ है जो हमारे कानों को बुरी लगती है और हमारे जहन व दिल पर बुरे असरात मतलब बैड इफ़ेक्ट लाते हैं। ऐसी आवाज़ों को हम नॉइज़ पॉल्यूशन कहेंगे। तो ये क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट कि व्हाट इज़ नॉइज़ पॉल्यूशन। अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं कि काउजेस ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन। तो देयर आर मैनी काउजेस ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट दिखाए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट वन, शहरों की सड़कों पर लातादाद कारें, बसें, मोटरसाइकिल और दूसरी गाड़ी चलती है। इन गाड़ियों के हॉर्न और इंजन का शोर बहुत ज़्यादा हो जाता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि शहरों में लातादाद मैंने अनलिमिटेड अनकाउंटेबल गाड़ियाँ हैं। तो उन गाड़ी जैसे बस, मोटरसाइकिल, दूसरी गाड़ी चलती है, तो इन गाड़ियों के हॉर्न जो होते हैं और इंजन का जो साउंड होता है वो बहुत ज़्यादा आता है। तो ये नॉइज़ पॉल्यूशन का इफेक्ट काउज हो गया। नेक्स्ट सेकंड वन गाइस, एयरपोर्ट के नज़दीक जहाज़ों के उतरने और उड़ने का ज़बरदस्त आवाज़ सुनाई देता है। तो एयरपोर्ट के करीब, हम लोग जानते हैं एयरपोर्ट अपना हवाई अड्डा, तो उसके करीब हर हम लोग जो बड़े बड़े जैसे कोलकाता एयरपोर्ट है, मुंबई एयरपोर्ट है, दिल्ली एयरपोर्ट है, तो ये एयरपोर्ट ज़्यादा जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी है। तो ये सिटी में क्या होते हैं, हर मिनट पर जो है एरोप्लेन जो आते जाते हैं, तो इसलिए उनके उतरने और उड़ने का फ्लाइट करने की जो आवाज़ है बहुत ज़्यादा होता है। तो ये नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। नॉइज़ पॉल्यूशन मतलब ये सुनने में बहुत खराब लगता है। तो थर्ड वन गाइस देखिए, रेलवे लाइनों के करीबी इलाकों में ट्रेनों के गुजरने का शोर सुनाई देता है। अब रेलवे लाइन, जो इलाका रेलवे लाइन के करीब है, पटरी के करीब है, तो वहाँ पर ट्रेन जो गुजरती है तो उनकी जो साउंड होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो वो भी नॉइज़ पॉल्यूशन का काउजेस है। फोर्थ वन गाइस, मुख्तलिफ प्रोग्रामों और मजहबी व सियासी जलसों में लाउड स्पीकर का बेहतियात इस्तेमाल किया जाता है। तो मुख्तलिफ प्रोग्राम जैसे कि स्कूल में प्रोग्राम होता है और मैरिज वेडिंग प्रोग्राम, तो ये प्रोग्राम में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं। मजहबी जैसे जलसा होते हैं, कॉन्फ्रेंस होता है, रिलीजन कॉन्फ्रेंस होता है, उसके बाद पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस होता है। तो इन कॉन्फ्रेंस में जो है लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बेतहाशा होता है, जो कि जिसकी जो साउंड है वो हाई पिच वाला साउंड है। तो ये साउंड क्या होता है, मतलब सुनने में बहुत खराब लगता है, अब लोगों के हार्ट में प्रॉब्लम करता है। तो ये भी क्या है, नॉइज़ पॉल्यूशन का इफेक्ट है, काउज है। उसके बाद पॉज करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब देखिए फिफ्थ पॉइंट देखिए,
तो 5th पॉइंट में है कि कारखानों में सैकड़ों मशीनों के चलने से बहुत ज़्यादा शोर पैदा होता है। कारखानों में मतलब फैक्ट्री में, कंपनी में अलग अलग तरह की मशीन जो चलने से बहुत साउंड पैदा होता है। तो ये भी नॉइज़ पोल्यूशन का काउस है। 6th वन गाइस, इमारतों, पुलों, सड़कों की तामीर के दौरान काफ़ी शोर पैदा होता है। तो देखिए, इमारत बनाने के दौरान, पुल बनाने के दौरान, सड़कों को तामीर मतलब ये सब बनाने के दौरान काफ़ी शोर पैदा होता है। वो कैसे कि लोगों की साउंड, अलग अलग तरह की मशीनों की साउंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा शोर पैदा करता है, साउंड पैदा करता है, जो कि नॉइज़ पोल्यूशन का रीज़न है। 7 वन, शहरों की सड़कों, बाज़ारों, मेलों और तफरीह गाहों में बहुत ही शोर पैदा होता है। शहरों की सड़कों में, शहर में हम लोग जानते हैं गाड़ी भी ज़्यादा होते हैं, लोगों की तादाद भी ज़्यादा होती है। तो शहरों की सड़कों, बाज़ारों, मेलों मतलब मेला और तफरीह गाहों मतलब टूरिस्ट प्लेस, तो इन जगहों में क्या होता है, ज़्यादा शोर पैदा, क्योंकि लोग ज़्यादा होते हैं। बाज़ारों में भी, मेलों में भी लोग ज़्यादा होते हैं, तो इनका साउंड ज़्यादा होता है। उसके बाद लास्ट वन गाइस, घरों में अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल से शोर पैदा होता है। जैसे कि घरों में अलग अलग मशीन इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो ये सब मशीनों का इस्तेमाल जो है, ये सब टीवी के साउंड, उसके अलग अलग तरह मशीनों का साउंड जो है, जो नॉइज़ पोल्यूशन में, जो नॉइज़ पोल्यूशन का रीज़न है। तो ये हो गया काउजेस। तो हम लोग दूसरा पॉइंट फिनिश हो गया। फर्स्ट पॉइंट व्हाट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन, दूसरा है काउजेस ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। तो तीसरा अब जो करेंगे हम लोग, देखिए तीसरा है ह्यूमन पर कि इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। तो नॉइज़ पोल्यूशन का इफ़ेक्ट क्या है, मतलब क्या असर करता है, क्या इफ़ेक्ट लाता है। तो फर्स्ट वन, शोरगुल की वजह से इंसान ज़हनी तनाव का शिकार होता है। ज़हनी तनाव मतलब दिमाग में जो है टेंशन हो जाते हैं, खिंचाव पैदा होता है। अब वो खिंचाव और उसकी वजह से क्या होता है, देखिए, और सर में दर्द होता है ज़्यादा। अगर लो हाई पिच वाला साउंड जैसे डीजे वगैरह के साउंड हम लोग सुनेंगे तो क्या होगा, सर में दर्द हो जाएगा। उसके बाद नींद कम होती है, जिसके बुरे असर जिस्म पर पड़ते हैं। तो आस्ते आस्ते क्या होता है, नींद कम होती है। नींद अगर ज़्यादातर हम शोरगुल सुनेंगे तो नींद क्या होगा, कम होगी। तो उसके साथ साथ जो है नींद अगर कम होगी तो और बुरे असर जिस्म पर पड़ना। इसके और भी नींद कम होने से, उस नींद की कमी की वजह से जो और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, तो उससे बुरे नुकसान हमारे जिस्म पर पड़ेंगे। जैसे कि भूख जो है, भूख नहीं लगेगी, उसके बाद सर में दर्द होगा, उसके बाद मतलब थकान महसूस होगा। तो ये जो है सारे इफेक्ट होंगे। 4th वन, हमेशा थकान, मिस हो गया है यहाँ पर, सॉरी, हमेशा थकान का एहसास होता है। थकान मतलब टायर्ड फील होता है, टायर्ड, हमेशा थका हुआ महसूस होता है। 5 नंबर, बीपी ज़्यादा हो जाता है, ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। देख रहे हैं कुछ आदमी जो है ज़्यादा साउंड सुन नहीं पाते हैं। और लास्ट वन गाइस, इन सब की वजह से इंसान मुस्तकिल बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो इनकी वजह से और ज़्यादा सुनने की वजह से ये सारे बीमारी की वजह से जो है इंसान किसी मुस्तकिल बीमारी मतलब परमानेंट बीमारी का शिकार हो जाते हैं। अब देखिए एनिमल्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है इसका। तो एनिमल पर देखिए, फर्स्ट वन कि मुसलसल शोर से पालतू जानवर बेचैन और परेशान हो जाते हैं। मुसलसल मतलब कंटिन्यूली जो है, अगर हम कोई साउंड सुनेंगे बहुत बड़ा साउंड मतलब हाई पिच वाला, तो क्या होगा, मतलब जानवरों को क्या होगा, पालतू जानवर जो हम लोग घर में पालते हैं वो बेचैन और परेशान हो जाते हैं। जंगली जानवर, दूसरा पॉइंट, जंगली जानवर जंगल से गुजरने वाले गाड़ियों, लकड़ी काटने वाले मशीनों और जंगल के ऊपर उड़ने वाले जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों की आवाज़ों से बेचैन हो जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। तो ये भी हम लोग देखे हैं कि अभी हम लोग पेड़ काटने वाला मशीन है तो और हेलीकॉप्टर वगैरह, ये सब जंगल से जब गुजरते हैं तो वहाँ उस जंगल में रहने वाले जो जानवर होते हैं वो क्या होते हैं, बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और परेशान और बेचैन होने की वजह से इधर उधर भागने लगते हैं। तो इस तरह के बॉड, ये तो हो गया जंगली, लेकिन वाटर में भी होता है। तो ये मैं ऐसे में बता देता हूँ। वाटर में जैसे कि समंदर में अलग अलग तरह का बोट, स्टीमर चलाते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, तो बड़े बड़े जो मछली वगैरह रहते हैं वहाँ पर, जैसे डॉल्फिन हुआ, व्हेल हुआ, तो ये सब भी परेशान हो जाते हैं और ये इधर उधर भागने लगते हैं और कुछ ऐसे इलाके में चले जाते हैं।
तो देखिए यहाँ पर 3 चीज़ बताया हूँ, तो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या समझ में नहीं आया। तो इनमें से मैं जितना भी पॉइंट इफेक्ट में जोड़ा हो, उसके बाद काउजेज में जोड़ा हो, अगर कुछ और जोड़ सकते हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मैं उसको देखूँगा ज़रूर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए नाइस डे।